उत्तराखंड में इस दफा 4 धाम यात्रा में यात्रियों की रिकॉर्ड तोड़ तादाद है। इसलिए भी क्योंकि पिछले 2 सालों से लोग वहां जा नहीं पाए, यात्राएं हुई नहीं कोविड की वजह से, और इस दफा जब यात्रा शुरू हुई है तो बहुत बड़ी संख्या में यहां पे लोग पहुंचे तो हैं, लेकिन साथ साथ इस बार का ध्यान इस बात का बिल्कुल नहीं रखा है कि इस तरह के जो संवेदनशील जगह हैं वहां पर इतना ज्यादा कूड़ा और कचरा ढेर न करें। इस भारी तादाद के आगे चारों धामों में यात्रा के इंतजाम बिल्कुल अधूरे दिखाई दे रहे हैं। ऊंचे हिमालय में स्थित केदारनाथ धाम जो है वो हर रोज हजारों श्रद्धालु वहां पे दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं, और बहुत फिक्र की बात है कि यात्री अपने पीछे टनों कचरा यहां पर छोड़कर जा रहे हैं, जो इस इलाके के लिए, इस संवेदनशील इलाके की परिस्थिति के लिए बहुत बड़ा खतरा है। केदारनाथ में यात्रियों के लिए तंबुओं का भी इंतजाम है, लेकिन कूड़े के निस्तारण का कोई भी ठोस इंतजाम नहीं दिख रहा, और ना कोई इन यात्रियों के ऊपर किसी तरह की पाबंदी लगा रहा है कि वहां क्या लेके जा सकते हैं, क्या फेंक सकते हैं। कई यात्री तमाम पाबंदियों के बावजूद अपने साथ पॉलिथीन लेकर गए हैं, खाने पीने के सामान लेकर ऊपर चढ़े हैं, और फिर कचरे को अपने पीछे ही छोड़कर लौट रहे हैं। लौटने में कचरा वो उठा भी नहीं रहे। ये जो तस्वीरें हैं ये इसकी गवाह हैं। ये तस्वीरें प्रशासन की नजर में क्यों नहीं आ रही, ये बहुत बड़ा खतरा है, और बहुत अफसोस की बात है कि इस तरह के जो तीर्थ स्थल हैं वहां पर ऐसा कचरा ढेर किया जा रहा है। ये बड़ा सवाल है कि प्रशासन इसके ऊपर इसकी अनदेखी क्यों कर रही है, और अगर प्रशासन को यह नजर आ रहा है तो इसके निस्तारण के लिए क्या किया जा रहा है। लोगों को और हिदायत देना जरूरी है, कोई पाबंदी जरूरी है। आपको याद होगा कि 2013 में केदारनाथ में एक भयानक त्रासदी हुई थी जिसमें हजारों लोगों की मौत हो गई थी। उसके बाद से इस संवेदनशील इलाके को लेकर और भी ज्यादा गंभीरता बरती जानी चाहिए, लेकिन ये तस्वीरें बता रही हैं कि चाहे वो शासन प्रशासन हो या फिर खुद वहां पर जाने वाले लोग जो श्रद्धालु हैं, इस ओर से बिल्कुल नजरें फेरे हुए हैं। या तो उसके बारे में जानकारी कम है या फिर लापरवाही है, लेकिन ये लापरवाही भारी पड़ सकती है। गंगा की सहायक नदियों में से एक मंदाकिनी इसी इलाके से निकलती है। इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि ये गंदगी उसको भी दूषित कर रही होगी। यात्रियों को विशेष करके जो तीर्थ यात्री हैं या पर्यटक हैं, उनको इन चीज़ों का विशेष करके ध्यान रखना होगा, नहीं तो ये एक बड़ी त्रासदी का कारण बन सकता है। मैं कह रहा हूँ कि ये सरकारी और गैर सरकारी स्तर पर ये प्रयास उतने सफल नहीं हो सकते जब तक कि वहाँ पर जाने वाला प्रत्येक यात्री इसके लिए संवेदनशील नहीं होगा। इस तरह से ये उच्च हिमालयी क्षेत्रों में जहाँ पर हमारी एक तो बड़ी प्रॉब्लम यह है कि कैरिंग कैपेसिटी डेस्टिनेशन की ख़त्म हो रही है, और बहुत ज़्यादा क्राउड उच्च हिमालयी क्षेत्रों में गर्मी से बचने के लिए निकल रहा है, लेकिन वो इतनी केयर नहीं कर पा रहा है कि किस तरह से वो जिस तरह से कूड़ा करकट या अपनी सामग्री को ला रहा है वो उसको वहीं छोड़ जाता है। इस वजह से पूरा ही ऊपरी हिमालयी क्षेत्रों में जो है कूड़ा करकट निरंतर बढ़ता जा रहा है, और प्रदूषण की जो प्रतिशत है वो निरंतर प्रतिवर्ष जो है काफ़ी तेज़ी के साथ बढ़ रहा है। हम देखते हैं कि एक तो यात्रियों के प्रेशर से और दूसरा इस तरह के कूड़े करकट से वेजिटेशन पे बड़ा असर हो रहा है। वहाँ की जो नेचुरल वेजिटेशन है, प्राकृतिक जो पेड़ पौधे हैं, उन पे बड़ा असर पड़ रहा है, और उसकी वजह से क्या है, एक तो ग्लोबल वार्मिंग, उसका भी असर पौधों पे है। दूसरा जो एंथ्रोपोजेनिक प्रेशर है, मीन्स टूरिस्ट का आना जाना, यात्रियों का आना जाना, उससे भी पौधों पे बड़ा असर है।